मारूफ यूट्यूबर डकी भाई उनकी जनाब अब रिहाई हो गई है। कैंप जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। जेल के पिछले गेट से गाड़ी में बिठाकर उन्हें रवाना किया गया। उनकी रोप कार जो है वो आज अदालत ने जारी कर दी। जमानत उनकी हो चुकी थी लेकिन रोप कार नहीं जारी हुई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहाई का हुक्मनामा जारी करते हुए हिदायत की कि अगर डकी भाई किसी और मुकदमे में मतलूब या मुलविस नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अदालत ने इस हवाले से सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो रोप कार भी अरसाल किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था कि इनके अगेंस्ट असल जो केस बनाया गया था वो NCCI की जानिब से सरफराज चौधरी साहब जो थे डिप्टी डायरेक्टर NCCI, उनकी जानिब से इसको परसू किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आता है और उसमें NCCI के अपने बहुत से लोग जो हैं वो मुलविस पाए जाते हैं, जिसके बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इनको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा और वो वैसे ही हुआ है कि उनको रिलीफ मिल गया है। इसके साथ साथ इसी NCCI करप्शन स्कैंडल में मुलविस अफसरान के बैरून मुल्क जाने के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत 10 अफसरान के नाम जो है वो PNIL में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए 3 फ्रंटमैनों के नाम भी फहरिस्त में जो है वो शामिल किए गए हैं। इस हवाले से ज़राए का मजीद कहना है कि FIA ने तमाम मुल्ज़मान का अकाउंट रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया और माली मामनत का रिकॉर्ड भी मिल गया है, जिसके बाद गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि 4 मुल्ज़मान ने शामिल तफ्तीश होने के लिए FIA से रब्ता किया है। उधर सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी आइंदा इजलास में इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली है।